ईएसआर, हाई ईएसआर अगर आपका रिपोर्ट्स के अंदर आता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर ईएसआर आपको नॉर्मल करना हो तो आप इसके लिए क्या उपाय करेंगे। ईएसआर होता क्या है, ईएसआर क्यों बढ़ता है, ईएसआर के बढ़ने पर आपको कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आज के इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ईएसआर होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, यानी कि आपकी एरिथ्रोसिट्स जो है वो कितनी देर में सेटल डाउन हो रही है। एक ट्यूब है, उसके अंदर हमने सैंपल डाला हुआ है और उसके अंदर कुछ केमिकल्स भी डाला हुआ है, लेकिन हम देखेंगे कि इस ट्यूब के अंदर जो आपकी एरिथ्रोसिट्स है वो कितनी जल्दी नीचे बैठती जा रही है, सेटल डाउन होती जा रही है। इसे हम ईएसआर कहते हैं। जब भी आपका ईएसआर बढ़ता है इसके कई सारे कॉज हो सकते हैं, कई सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, और जब आपके पास ईएसआर की रिपोर्ट आती है तो कई बार आपको घबराहट बेचैनी हो जाती है कि हमारा ईएसआर बहुत ज़्यादा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ईएसआर बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, ईएसआर जो होता है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में आता है, जैसे कि सीआरपी होता है। तो जब भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आपके बॉडी के अंदर होगी, यानी कि जब भी आपके शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होगी, तब आपका ईएसआर बढ़ सकता है। तो अगर ईएसआर बढ़ा हुआ है तो आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले ये रिमोटेड अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में बढ़ सकता है, रिमेटिक फीवर में बढ़ सकता है, वेस्कुलर डिसीजेस में ये बढ़ सकता है। तो काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें आपका ईएसआर बढ़ सकता है। लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उसमें भी ईएसआर बढ़ सकता है। अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मेल के अंदर यानी पुरुषों के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 0 से लेकर के 22 mm पर हार्स, जो कि नॉर्मल होती है। अगर 22 mm पर हार से ऊपर जाता है तो ये हाई माना जाता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो ये 0 से लेकर के 29 mm पर हार अगर महिलाओं में होता है, फीमेल्स में होता है, तो इसे हम नॉर्मल की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन इससे ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि आपका ईएसआर बढ़ा हुआ है। तो आपको शरीर के अंदर कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो सकती है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, रिमेटॉइड फीवर है, या वेस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, लंग्स के अंदर कोई स्वेलिंग है, या लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन जरूर है। इन्फेक्शंस में भी ये बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी ये हाई हो जाता है। अब अगर बात करें कि आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती है और रिपोर्ट्स अगर आपकी हाई है तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करें। इसके लिए बेसिकली किसी भी ट्रीटमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है, ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये ईएसआर को कम नहीं कर सकती हैं। केवल और केवल आपके शरीर के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं उसे कम कर सकती हैं। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना होगा, अगर आपका ईएसआर हाई आता है तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें, जो इन्फेक्शन है उसे खत्म करने की दवाई लें। पर्टिकुलर ईएसआर को कम करने के लिए कोई भी दवाई नहीं आती है मार्केट में। और आज हम आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताएंगे जिसमें आप अपने ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स को सेव करके आसानी से रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप डॉक्टर्स को भेज सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें किसी रिलेटिव्स को भेज सकते हैं, और जब भी आपको मन करे, जब भी आपको रीड करना है तो आप मेडिकल रिपोर्ट्स को या डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है ईका केयर, और ईका केयर की मदद से आप बहुत सारी फैसिलिटीज़, यहाँ पर आप कोविड का सर्टिफिकेट है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेडिकल रिकॉर्ड्स को सेव करके रख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी पल्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, या फिर आपको हम यहाँ पर आई बटन में भी लिंक देंगे, वहाँ पर जाकर के आप दोनों वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को, अगर आपको बार बार लगता है मेडिकल रिपोर्ट खो जाती हैं या मेडिकल रिपोर्ट्स आपसे गुम हो जाती हैं या फट जाती हैं, तो आपको तुरंत अपने का फोटो खींचना है रिपोर्ट का, और आपको तुरंत उस पर अपलोड कर देना है ईका केयर पर, जिसे आसानी से आप लंबे समय तक वहां पर सेव करके रख सकते हैं। ऐप की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मेडिकल रिपोर्ट सेव करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर हम जैसे ही जाएंगे वहां पर हमें सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सर्च ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर हमें टाइप करना है EKA, ईका केयर, CARE, ईका केयर। जैसे आप ईका केयर सर्च करेंगे वहां पर आपको सबसे फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, ईका केयर हेल्थ रिकॉर्ड्स। वहां पर आप क्लिक करेंगे और वहां पर हमें इंस्टॉल कर लेना है। आप देखेंगे 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं और
3+ की रेटिंग है। और यहाँ पर अगर रिव्यूज़ की बात करें 4.6 के हिसाब से इसके रिव्यू, और यहाँ पर 15 MB का है, बहुत कम डाटा इसके अंदर लगता है। तो हमें इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ रिकॉर्ड्स को आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रोसेस और लेगा यहाँ पे, जैसे आपकी लैंग्वेज कौन सी प्रेफर करना चाहते हैं आप, कौन सी लैंग्वेज में आप इसे ईजी तरीके से चलाना चाहते हैं। तो मैं इंग्लिश यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके लिए आते हैं, ज्वाइन ईका केयर और लॉगिन विद कोविन। तो यहाँ पर हमें ज्वाइन ईका केयर के साथ में जाना है, क्योंकि यहाँ पर आप इजी तरीके से कोविड जो वैक्सीन है उसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ में आपका जो सर्टिफिकेट है, कोविड का जो सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, उसे भी आप इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हम ऐड कर देते हैं। जैसे हम कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास OTP आएगा, और उस OTP को आप इसके अंदर ऐड कर देना है। OTP को आप ऐड करेंगे तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आप इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस मांगेंगे, जैसे कैमरास है, वीडियो रिकॉर्ड्स है, माइक्रोफोन्स है। देन यहाँ पर हमें येस कर देना है। येस के बाद में अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है, जो कि काफ़ी नॉर्मल एक प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर हमें साथ ही साथ, आपको पता है मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, जिससे आप ईजी तरीके से पल्स रेट चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें साइड में जाना है। साइड में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर सेव मेडिकल रिकॉर्ड्स का एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप सीधा यहाँ पर नीचे आप देखेंगे 4th नंबर पे है रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ऑलरेडी एक रिपोर्ट यहाँ पर सेव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कैसे हम इसे सेव करेंगे। ये जो प्लस का आइकन है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। टेक अ पिक्चर, मतलब कैमरा, आप डायरेक्टली पिक्चर ले सकते हैं। साथ ही साथ अपलोड एन इमेज, और दूसरा है अपलोड अ PDF रिकॉर्ड, और डाउनलोड कोविन सर्टिफिकेट। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास फोटो खिंचा हुआ रखा हुआ है तो आपको अपलोड एन इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास आपके फाइल्स खुल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इमेजेस, जहाँ भी आपका इमेज सेव है, फोटो लैब जो आपके रिपोर्ट्स हैं वो जहाँ पर भी सेव है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये फोटो पर हमने क्लिक किया, और यहाँ पर हमने क्रॉप अगर आपको करना है तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं आसानी से। तो मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा, राइट। तो ये सेव, फिर से ये सेव अपलोड मांगेगा, तो अपलोड पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा अपलोड हो गया, राइट। तो ये कुछ प्रोसेस लेता है, अपलोड सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पर आप किस तरीके का आप रखना चाहते हैं, जैसे लैब रिपोर्ट्स है आपकी ये। इसके साथ दोस्तों ईका केयर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि अगर आपने एक फोटो के रूप में अगर आपने इस पर रिपोर्ट सेव किया है, जैसे मान लीजिए 6 महीने पहले या 3 महीने पहले आपने इसमें एक फ़ोटो अपलोड किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी अपलोड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ, और जैसे ही मैं उसे अपलोड करूँगा तो उसके कुछ अलग ही फीचर्स हैं। जैसे मैंने ये अपलोड कर दिया और यहाँ पर आप देखेंगे एक तो ये टाइप ऑफ रिकॉर्ड मांग रहा है, दूसरा ये डॉक्यूमेंटेशन किस तारीख में ये ले रहा है, तो यहाँ पर हमने ये भी शेप कर दिया और ये भी शेप कर दिया, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये जो फोटो है, एक लैब रिपोर्ट आपको यहाँ पर सेव हो गया, लिपिड प्रोफाइल है जो कि न्यूमेरिकल ड्राइव में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैंने इस फोटो पर क्लिक किया, इस रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो ये इंटरफेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है काफ़ी सारी ऐप से, राइट। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल सीरम कितना है, 229, जो कि बहुत हाई है। ट्राइग्लिसराइड सीरम जो कि हाई है, 158 आ रहा है, जबकि हमने केवल एक रिपोर्ट का एक फ़ोटो अपलोड किया है यहाँ पर। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसने ईजी तरीके से पढ़ने में और समझने में आपको आ सके इस फॉर्म में इसको बना दिया, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर आउट ऑफ रेंज का भी ऑप्शन है। अगर कोई वैल्यू आपकी आउट ऑफ रेंज से भी ऊपर जा रही है, जैसे LDL है वो 148 आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब है कि ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और पिछली कई रिपोर्ट्स अगर आपने अपलोड की हैं तो वो पैरामीटर्स भी आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप वाइज आपको शेप कर देगा। जैसे हार्ट की रिपोर्ट थी तो वो हार्ट के ग्रुप में शेप कर देगा, किडनी की रिपोर्ट है तो वो ऑटोमेटिकली किडनी के ग्रुप में शेप कर देगा, जो कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम अदर जगह
डाटा सेव करते हैं तो हमें 6 महीने अगर पुरानी रिपोर्ट निकालनी हो तो हम मैन्युअली निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप अपनी रिपोर्ट को अपलोड करेंगे या दूसरी रिपोर्ट अपलोड करेंगे तो वो जो पहले के पैरामीटर्स थे वो यहाँ पर ईजी तरीके से शोकेस हो जाएंगे, आपको ऑटो पुल हो जाएंगे, राइट, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि हमारी पहली रिपोर्ट कितनी थी और अभी रिपोर्ट कितनी है। साथ ही साथ इसके अंदर आप जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है उन पेशेंट्स को मैनुअली ग्लूकोज ऐड करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पर पीछे गए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे मैंने अभी अपना जो ग्लूकोज लेवल था वो यहाँ पर ऐड किया था, मैनुअली आप ऐड कर सकते हैं। वैसे आपको कहीं लिखना पड़ता है या कहीं नोट करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान के चलिए मेरा ब्लड शुगर लेवल है 110 और ये आपका mg/dl, ये टाइमिंग और डेट, साथ ही साथ ये आपकी mg/dl जो कि ऑप्शन सिलेक्ट होता है और 1:10 PM पे हमने इसको अपलोड किया। साथ ही साथ ये हमारी रैंडम ब्लड शुगर है तो हमने कंटिन्यू किया। अब देखिए आपके रिकॉर्ड से यहाँ पर अवेलेबल हो गए। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी ये सेव किया हुआ है, जैसे 28 फरवरी को सेव किया था, 31 जनवरी को सेव किया था, राइट, और 31 जनवरी को भी सेव किया था। तो ये जो ऑप्शंस हैं आपको, वो ऑप्शंस इजी तरीके से आपको मिल जाते हैं। देखिए बहुत इजी तरीके से आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं और मैनुअली आप अपनी डायबिटीज़ को सेव कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम स्टोरेज देती है, जो कि अदर ऐप्स में नहीं होता है। वहाँ पर आप अगर लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू रीड है, तो बहुत ही ईजी ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है जिसे आप रीड करके आसानी से अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को शेप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।